नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आज हम लोग कंपेयर करके भी देखेंगे राष्ट्रपति साहब एंड गवर्नर साहब की वीटो पावर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जब हमारी सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो वो पार्लियामेंट में मतलब संसद में एक बिल पेश करती है, जिसे मतलब एक तरह से प्रस्ताव आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक बिल पेश करते हैं पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट अप्रूव करता है उसको, मतलब लोकसभा भी एंड राज्यसभा भी, एंड दोनों हाउस के पास करने के बावजूद दोस्तों उसे बिल ही कहा जाता है। वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति साहब का अप्रूवल उस पर ना मिले, मतलब जब तक राष्ट्रपति साहब उस पर अपना एसेंट ना दें, अपना सिग्नेचर ना करें, तब तक वो दोस्तों एक्ट नहीं कहलाता। अगर कोई भी कानून हमारे देश में बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति साहब के सिग्नेचर से ही बनता है। बिल एक्ट में कन्वर्ट तभी होता है जब प्रेसिडेंट साहब उस पर अपना साइन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आर्टिकल जो 111 है हमारे संविधान में, इसमें दो चीजें लिखी हैं। पहला यह है कि राष्ट्रपति साहब के पास अगर कोई बिल आता है तो वो अपना साइन करके उसको एक्ट बना सकते हैं। दूसरा है कि अगर वो बिल पे साइन नहीं करना चाहते तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला तो यही है कि अगर उन्होंने बिल पे अपना साइन कर दिया तो वो एक्ट बन गया। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि उनके पास वीटो पावर्स हैं, कि अगर वो साइन नहीं करना चाहते तो उसके अलावा उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो तीन ऑप्शन है दोस्तों, पहला एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा सस्पेंसिव वीटो एंड तीसरा पॉकेट वीटो। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति साहब जो है वो विद होल्ड कर लेते हैं बिल को अपने पास, वो बोल देते हैं कि मैं इस बिल पे साइन नहीं करूंगा। वो दोस्तों ऐसा दो केस में करते हैं, पहला अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल हो, या दूसरा जब गवर्नमेंट बिल हो बट गवर्नमेंट जो कैबिनेट है वो रिजाइन कर चुकी हो। मतलब क्या हुआ इन दोनों का? प्राइवेट मेंबर बिल दोस्तों वो बिल होता है जो कि कोई आम सांसद मतलब सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेश करता है, वो व्यक्ति मिनिस्टर नहीं होता। अगर कोई मिनिस्टर बिल पेश करता है पार्लियामेंट में तो उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाता है या फिर पब्लिक बिल कहा जाता है दोस्तों। तो जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, इन बिल्स को दोस्तों ज्यादातर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, इसलिए राष्ट्रपति साहब इन बिल्स को होल्ड कर लेते हैं जब तक कैबिनेट इनको परमिशन नहीं देती, ये उसको अप्रूवल एक तरह से उसका अप्रूवल नहीं देते। देन दोस्तों गवर्नमेंट बिल को विदहोल्ड कब करते हैं? ये जब कैबिनेट ही रिजाइन कर दे। मान लीजिए मोदी जी ने अभी कोई बिल पे इनके पास भिजवाया, मान लीजिए लोकसभा एंड राज्यसभा से बिल पास हो गया, फिर वो राष्ट्रपति साहब के पास गया उनके एसेंट के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए, बट राष्ट्रपति साहब साइन करें उससे पहले ही कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, मतलब मोदी जी ने एंड उनके मंत्री साहब ने सबने रिजाइन कर दिया, तो राष्ट्रपति साहब बिल को विद होल्ड कर लेते हैं अपने पास। वो कहते हैं जब जिस कैबिनेट ने बिल भेजा वो कैबिनेट ही अगर अभी नहीं रहा तो इस बिल पे साइन करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जब नई कैबिनेट बनती है तो फिर उसका अप्रूवल जब मिलता है तो फिर राष्ट्रपति साहब जनरली उस पर साइन करते हैं। ये हो गया दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो, मतलब इन्होंने बिल को अपने पास रख लिया, विद होल्ड कर लिया। दूसरा है दोस्तों सस्पेंसिव वीटो। इसमें ये क्या करते हैं, बिल को वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट के पास। अगर कोई बिल इनके पास आया राष्ट्रपति साहब के पास तो ये संसद भवन में दोबारा भेज देते हैं। इनको लगता है कि इस बिल में थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं तो ये बोलते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा से कि इस बिल को आप रिकंसीडर करिए। रिकंसीडर का मतलब एक बार बिल को दोबारा से एनालाइज करिए, देखिए इसमें अगर कोई कमी है तो उसको ठीक कर दीजिए, फिर मैं उस पर अपना अप्रूवल दे देता हूं। बट दोस्तों क्या होता है, अगर पार्लियामेंट ने वही सेम बिल को, मतलब चाहे पार्लियामेंट की मर्जी है चाहे चेंज करें उस बिल में या ना करें, पार्लियामेंट अगर दोबारा से वो बिल वापस भेज देती है राष्ट्रपति साहब के पास तो दोस्तों उनको सिग्नेचर करना ही करना है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास ओवरराइडन पावर्स हैं कि पार्लियामेंट दोबारा अगर सेम बिल को भेज देती है तो राष्ट्रपति साहब को साइन करना ही करना है, उस बिल को अप्रूव करना ही करना है, फिर वो तुरंत कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति साहब सिर्फ एक ही बार बिल को रिटर्न कर सकते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, एक बार उन्होंने वापस भेज दिया तो उनको साइन करना ही करना होता है। अब दोस्तों एक होता है मनी बिल। मनी बिल में ये राष्ट्रपति साहब सस्पेंसिव वीटो को यूज नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तरह से जो मनी बिल होता है ये राष्ट्रपति साहब की रिकमेंडेशन पे या उनके प्रायर अप्रूवल पे ही पेश किया जाता है संसद भवन में, तो राष्ट्रपति साहब जनरली इस पे अपना एसेंट दे देते हैं क्योंकि उन्हीं की परमिशन से वो बिल पार्लियामेंट में रखा गया था दोस्तों। अब दोस्तों ये था हमारा सस्पेंसिव वीटो। अब तीसरा है पॉकेट वीटो।
पॉकेट वीटो का मतलब क्या हुआ, पॉकेट एक तरह से आप समझिए पॉकेट की, बिल आया उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। जेब में डाल लिया का मतलब कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, ना वो बता रहे हैं कि वो साइन नहीं करेंगे, ना उन्होंने बिल को वापस भेजा, ना उस पर अपना सिग्नेचर किया, मतलब ना ही सिग्नेचर किया, ना ही बिल को उन्होंने रोक दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा, ना ही उन्होंने बिल को रिकंसिडर के लिए भेजा। सिंपली उन्होंने क्या किया कि बिल आया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने बिल को एक तरह से सीधा उठा के अपनी जेब में डाल लिया, इसलिए इसका नाम है दोस्तों पॉकेट वीटो। एंड दोस्तों इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी टाइम लिमिट नहीं लिखी कि राष्ट्रपति साहब को कितने दिनों के अंदर अंदर एसेंट देना होता है या एसेंट नहीं देना होता, ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति साहब का जब मन करेगा तब वो एसेंट देंगे, वरना उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस बिल को अपने पास रख सकते हैं। एंड इसी को दोस्तों पॉकेट वीटो कहा जाता है। अमेरिका में दोस्तों क्या होता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास सिर्फ 10 दिनों का टाइम होता है, 10 दिनों के अंदर अंदर उनको बताना होता है कि वो बिल को अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। बट दोस्तों जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं इनके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इनकी मर्जी है, जब मन चाहे तब उसको अप्रूव दें, वरना उसको अपनी जेब में रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट प्रेसिडेंट मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट की पॉकेट से ज़्यादा बड़ी है। क्या मतलब, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड टाइम है, इनके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम होता है, इसलिए कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट साहब की पॉकेट है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। एंड दोस्तों अब एक ज़रूरी बात और, ये जो प्रेसिडेंट साहब के पास वीटो पावर होती है ये ऑर्डिनरी बिल्स में होती है, मतलब जब भारत सरकार कोई नॉर्मली नया कानून बनाती है तो उस चीज में ये इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीटो को। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करना हो, संविधान में ही संशोधन करना हो, तो राष्ट्रपति साहब के पास ये पावर नहीं है दोस्तों। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये एक तरह से इनको बाउंड कर दिया था इस अमेंडमेंट ने कि राष्ट्रपति साहब आपको एसेंट देना ही पड़ेगा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से अमेंडमेंट किया जाएगा, जब भी संविधान में संशोधन किया जाएगा, यू आर बाउंड टू गिव योर सिग्नेचर। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, वीटो पावर उनके पास नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। अब दोस्तों जो गवर्नर साहब होते हैं, गवर्नर के पास भी दोस्तों यही ऑप्शंस होते हैं कि या तो जो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल होते हैं, स्टेट की जो विधानसभा होती है उनके बिल को अपना साइन दें, रिकंसिडर के लिए भेज दें या फिर विथहोल्ड कर लें। प्लस दोस्तों उनके पास एक ऑप्शन और होता है, सबसे पहले तो इनका आर्टिकल था 111 प्रेसिडेंट साहब का, एंड गवर्नर साहब की वीटो पावर है दोस्तों आर्टिकल 200 में। आप ये याद रखिएगा, मैंने एक ट्रिक भी अपनी वीडियो में बताई हुई है कि यूनियन के आर्टिकल में आप 89 ऐड कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, स्टेट का आर्टिकल बन जाएगा। 111 में आप 89 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आर्टिकल 200, दैट इज यूनियन से कन्वर्ट हो गया स्टेट में। तो ये दोस्तों आर्टिकल 200 है हमारा वीटो पावर किसकी, गवर्नर की। अब दोस्तों गवर्नर के पास मैंने आपको बताया यही ऑप्शंस हैं जो इनके पास थे, विथहोल्ड कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं या रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। बट दोस्तों इनके पास एक ऑप्शन और होता है कि गवर्नर जो है वो बोले कि मैं इस बिल को राष्ट्रपति साहब को दिखाना चाहता हूं, इसलिए वो रिजर्व कर लेते हैं, स्टेट की विधानसभा को बोलते हैं कि राष्ट्रपति साहब के लिए मैं ये बिल रख रहा हूं, अब इस पे जो भी काम करेंगे वो राष्ट्रपति साहब करेंगे। मतलब राष्ट्रपति साहब के लिए वो बिल को रिजर्व कर लेते हैं। एंड दोस्तों फिर राष्ट्रपति साहब के पास अंडर आर्टिकल 201, राष्ट्रपति साहब का ये 201 क्या है दोस्तों कि स्टेट का जो बिल होता है उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हमारी 201 में दे रखी हैं। अब इसमें भी दोस्तों ये प्रेसिडेंट साहब या तो एसेंट दे दें, विथहोल्ड कर लें या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। तो दोस्तों इसमें जो मेन चीज है वो है रिकंसिडरेशन वाली। इसमें क्या चीज है कि रिकंसिडर का क्या मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए इन्होंने बिल को वापस से भेज दिया स्टेट विधानसभा में। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले गवर्नर के पास बिल भेजा, गवर्नर ने क्या किया, राष्ट्रपति साहब के लिए बिल को रिजर्व कर लिया। अब राष्ट्रपति साहब क्या कह रहे हैं कि इस बिल को दोबारा से भेजो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां की विधानसभा में, उनसे बोलो कि जो भी चेंजेस हैं वो करें, उसके बाद बिल को वापस भेज दें। एंड दोस्तों यहाँ पे एक टाइम लिमिट है, जो स्टेट की विधानसभा है, मतलब जो यहाँ इस केस में यूपी की जो विधानसभा है उनके पास 6 महीने का टाइम है खाली, मतलब सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम ये दे रखा है 6 महीने के अंदर अंदर उनको बिल को वापस भेजना होता है राष्ट्रपति साहब के पास।
गवर्नर का रोल दोस्तों खत्म हो जाता है। एक बार गवर्नर ने अगर बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट साहब के लिए, तो फिर क्या होता है कि जो स्टेट की विधानसभा होगी वो डायरेक्ट बिल वापस जब भेजना होगा तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को भेजेगी, गवर्नर को वो बिल नहीं भेजती दोस्तों। फिर यहाँ पे सारा का सारा रोल राष्ट्रपति साहब का आ जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, मान लीजिए इन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर जो भी इनको सोचना था बिल में चेंजेस किए या चेंजेस किए या नहीं किए, फिर से दोबारा से बिल भेज दिया किसके पास, राष्ट्रपति साहब के पास। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति साहब अभी भी बाउंड नहीं है, मतलब अभी भी कंपलसरी नहीं है कि वो साइन करें। पार्लियामेंट के केस में दोस्तों क्या था कि राष्ट्रपति साहब जब एक बार बिल को वापस भेजते हैं एंड पार्लियामेंट दोबारा से वो बिल भेज देती है, तो राष्ट्रपति साहब बाउंड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको उस बिल को, मतलब उस बिल का अप्रूवल देना पड़ेगा, उसको एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपना साइन करना पड़ेगा। बट स्टेट के केस में दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर राज्य की जो विधानसभा है बिल को दोबारा से भेजती है आफ्टर रिकंसिडरेशन, तो राष्ट्रपति साहब बाउंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि स्टेट के बिल के मतलब पार्लियामेंट के केस में ये इनको साइन करना जरूरी है एंड स्टेट के केस में इनको साइन करना जरूरी नहीं है। ये टोटल राष्ट्रपति साहब की मर्जी है दोस्तों। अब दोस्तों हमने वीटो पावर पढ़ लिया कि प्रेसिडेंट साहब को एसेंट देना है या नहीं देना है, बट ये प्रोविजन हमारे संविधान में क्यों रखा हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, ये सोचने वाली बात थी दोस्तों। तो इसके 2 केस हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि वाई वीटो पावर दी क्यों गई है राष्ट्रपति साहब एंड गवर्नर साहब को। तो दोस्तों इसके जो पॉइंट है वो ये है कि टू प्रिवेंट हैस्टी एंड इल कंसिडर्ड बिल। मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है बहुत ही जल्दबाजी में, कुछ ऐसे जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती है ना, तो कुछ जल्दीबाजी में इनको कोई बिल लाना होता है तो जल्दी जल्दी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, या फिर कोई ऐसा बिल है दोस्तों जिसके लिए ज्यादा सोचा विचारा नहीं, ऐसे ही उनके मन में आया बिल को रख दिया। तो जब राष्ट्रपति साहब को लगेगा कि ये बिल बहुत ही ज्यादा जल्दी में लाया गया है, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो राष्ट्रपति साहब अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मतलब जो भी कानून बनाए जाएं वो अच्छे बनाए जाएं, उनमें कोई भी गलतियां ना हो। जल्दबाजी में दोस्तों गलती हो जाती है, इसलिए राष्ट्रपति साहब के पास ये वीटो पावर दे रखी है। एंड दूसरा है दोस्तों, मान लीजिए हमारी जो सरकार है वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन लेकर आती है, कोई गैर मतलब एक तरह से असंवैधानिक प्रस्ताव लेकर आती है, कोई बिल बनाती है जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ प्रोविजंस डाले गए हों, तो राष्ट्रपति साहब उस बिल को होल्ड कर लेंगे, उसमें अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है दोस्तों। राष्ट्रपति साहब शपथ इस चीज की लेते हैं, टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये राष्ट्रपति साहब की जिम्मेदारी है कि संविधान की वो रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें। तो इसलिए अगर पार्लियामेंट कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आती है तो राष्ट्रपति साहब के पास ऑप्शन होता है इन वीटो पावर का इस्तेमाल करने का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ आई होगी, एंड अगर समझ आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।